धन सद्गुरु पुस्तक रूहानियत का सार चैप्टर 1 सद्गुरु क्या देते हैं। बहुत सी बार जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम वहाँ से क्या पाते हैं। बहुत से लोग महापुरुषों के सत्संग में इसलिए जाते हैं ताकि उनकी दुनियावी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। किसी के शरीर में तकलीफ़ है, किसी के घर में समस्याएं चल रही हैं, कहीं पति पत्नी की नहीं बनती तो कहीं माँ बाप में लड़ाई हो रही है, कहीं भाई भाई में लड़ाई हो रही है। कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आता है तो किसी की माली हालत खराब होती है, इसलिए वह आता है। किसी के घर में बाल बच्चे नहीं हो रहे होते तो हम सोचते हैं कि हम सत्संग में जाएंगे, किसी महापुरुष के पास जाएंगे तो हमें बच्चा मिल जाएगा। पर असलियत में वहाँ क्या मिलता है यह हमारी समझ में नहीं आता। जब हम सत्संगों में जाते हैं तो बार बार हमें यही समझाया जाता है कि ज़िंदगी का ध्येय यही है कि हम अपने आप को जानें। हम यह सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाते। बहुत से भाई बहन नामदान की देन भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भजन अभ्यास के लिए समय नहीं निकालते और दुनिया की चीज़ों में धंसते चले जाते हैं। एक ऋषि मुनि थे, वह लोगों का ध्यान प्रभु की ओर लगाया करते थे। जब लोग उनके आश्रम में आते थे तो वह उन्हें अध्यात्म के रास्ते के बारे में सिखाया करते थे। जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल होते थे, ऐसा ही उनका आश्रम था। गुरुकुलों में आश्रम अपने शिष्य को रूहानियत के बारे में बताया करते थे और उनमें सद्गुण ढालने की कोशिश करते थे। पुराने ज़माने में जब किसी गुरु से हम कुछ सीखते थे तो उन्हें दक्षिणा देने का रिवाज था, चाहे इंसान संगीत सीखे, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे कुछ और। गुरु दक्षिणा का रिवाज यहाँ पूरब में बहुत रहा है। तो जब शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती थी और वह अपने घरों को वापस जाने लगते थे तो वह ऋषि जी से पूछते कि वह गुरु दक्षिणा में क्या दे। तो ऋषि जी कहा करते थे कि जो तुमने पाया है तुम दुनिया में जाकर उस पर अमल करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सच्ची कमाई करो और फिर 1 साल के बाद तुम्हारा जो दिल चाहे वह मुझे गुरु दक्षिणा में दे जाना। कई शिष्य जब उनके आश्रम को छोड़कर जाया करते थे तो वह अच्छी ज़िंदगी जीते थे, सच्चाई से जीते थे। कोई एक काम करता तो कोई दूसरा। 1 साल में वह जो भी कमाते थे वह उसका कुछ हिस्सा उन्हें दक्षिणा में दे दिया करते थे। एक बार गुरुकुल में एक सीधा साधा शिष्य आया। वह गांव से आया था। वह गडरिया था, भेड़ों को चराया करता था और बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसके अंदर प्रभु को पाने की तीव्र इच्छा थी। जब वह ऋषि जी के पास पहुंचा तो ऋषि जी ने देखा कि उसमें प्रभु को पाने की लगन बहुत ज़्यादा थी, तो वह उसे बड़े प्रेम से पढ़ाया करते थे। उसको जो भी सबक वो देते थे वह उसे अपनी ज़िंदगी में ढालता था और अगले दिन आकर उन्हें वह सबक सुनाया करता था। जो कुछ भी उसे सिखाया जाता था वह बड़े प्यार से उसे अपनी ज़िंदगी में ढालकर उस पर अमल किया करता था। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो उसने भी ऋषि जी से पूछा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? ऋषि जी ने उससे भी यही कहा कि तुम दुनिया में जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, जो तुमने यहाँ सीखा उस पर अमल करो और फिर 1 साल के बाद जो कुछ भी तुम गुरु दक्षिणा में देना चाहोगे मैं वही खुशी से ले लूँगा। वह सीधा साधा गडरिया वहाँ से चला गया और 1 साल वह बड़ी मेहनत करता रहा। 1 साल के बाद वह वापस ऋषि जी के पास लौटा तो उसने उनसे कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। ऋषि जी उसे देखकर बड़े खुश हुए क्योंकि वह शिष्य उनको बहुत अच्छा लगता था और उसका ध्यान प्रभु में बहुत हुआ करता था। ऋषि जी ने पूछा, तुम क्या लेकर आए हो बेटा? उसने 50 लोगों को खड़ा कर दिया जो उसके गांव के थे। उसने कहा, मैं गुरु दक्षिणा में यह 50 लोग आपके लिए लेकर आया हूँ। गुरु जी ने पूछा, 50 लोग किस लिए लेकर आए हो? तो उसने कहा, जो शिक्षा आपने मुझे दी थी मैंने उसे इन तक पहुँचाया।
तो आप गुरु दक्षिणा में इन सबको अपना शिष्य बना लें ताकि यह आपके रास्ते को सही तरीके से समझ सकें। ऋषि जी उस पर बहुत खुश हुए और उससे कहा कि तुमने मुझे सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा दी है। उस इंसान ने ऋषि जी से कहा, मुझे मालूम है आपको धन दौलत की ज़रूरत नहीं। मेरी समझ में यही आया कि शायद यही गुरु दक्षिणा सबसे ठीक रहेगी। जब हम महापुरुषों के पास जाते हैं तो वह हमें क्या देते हैं, बहुत सी बार यह हमारी समझ में नहीं आता। हम उन्हें एक शिक्षक, एक अध्यापक की तरह ही समझते हैं और बाहरी रूप से ही उन्हें देखते हैं। कई बार हम उनसे सिर्फ दुनियावी चीज़ें मांगते रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि वह हमें सब कुछ दे सकते हैं। हम असलियत में उनसे क्या पा सकते हैं, उस और बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। महापुरुष बहुत सी बार फरमाते हैं कि अगर करोड़ों लोगों को उनसे मिलने आना होता है तो कोई एक आध ही होता है जो असलियत को पाने के लिए आता है। बहुत से लोग तो बाहर की चीज़ें लेकर चले जाते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जहाँ मैं बैठता हूँ, अगर इसके बाहर एक डॉक्टर, एक साहूकार और एक वकील बिठा दिया जाए तो बहुत से लोग तो बाहर से ही चले जाएंगे। जिसे कोई वित्तीय तकलीफ़ है वह साहूकार से मिलकर चला जाएगा, जिसे शारीरिक तकलीफ़ है वह डॉक्टर से मिलकर चला जाएगा, जिसके यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वह वकील से मिलकर चला जाएगा। मेरे पास तो कोई कोई ही पहुँचेगा। तो महापुरुषों से हमें क्या मांगना चाहिए? दुनिया का जो कुछ भी पाएंगे वह इस दुनिया में ही रह जाएगा। अगर सदा सदा का सुख पाना है, सदा सदा का चैन पाना है, तो हमें उनसे प्रभु को मांगना होगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज बार बार सत्संगों में हमें यही समझाते थे कि हम अंतर्मुख हों, ध्यान अंदर की दुनिया में करें। जब हमें नामदान मिलता है तो हमारा 10वां द्वार या शिव नेत्र खुल जाता है। बहुत सी बार इसके खुलने के बाद भी हम इस द्वार का इस्तेमाल नहीं करते। कितने भाई बहन हैं जो कि भजन अभ्यास पर बैठते हैं, हम फिर से मन के दायरे में लग जाते हैं, फिर से दुनिया की चीज़ों में अपना ध्यान देने लगते हैं। अगर हम अंदर की दुनिया में जाएंगे तभी सही मायने में हमारी जागृति होगी। एक बार यह शिव नेत्र खुल जाए तो उसके बाद हमें उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर ध्यान बाहर ही रह गया तो हमें बाहर की दुनिया का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं वह कभी पूरा नहीं होगा। इस दुनिया में आने का मकसद यह नहीं है कि हम खूब पैसा कमाएं, यहाँ पर बहुत सी संपत्तियाँ बनाएं, बल्कि यह है कि हम अपने आप को सही रूप में जानें। हम जानें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम प्रभु का अंश हैं और हम प्रभु को पाएं। इस दुनिया में आने का ध्येय यही है कि हम सुख चैन की ज़िंदगी जिएं, पर सुख चैन हमें कैसे मिलेगा यह हमारी समझ में नहीं आता। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछने लगा कि उसे सुख चैन की ज़िंदगी कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा कि तुम सबसे सुखी आदमी की तलाश करो, एक ऐसा इंसान जो सदा सदा के लिए सुखी हो, और उस इंसान ने जो कुछ भी ओढ़ रखा हो वह तुम उससे मांग लो तो तुम भी सुखी हो जाओगे। तो वह शिष्य दुनिया में किसी अमीर आदमी के पास पहुंचा। उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा दुख है, मुझे अभी और पैसे कमाने हैं। किसी पढ़े लिखे आदमी के पास गया, उससे पूछा कि क्या तुम सुखी हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मेरे जीवन में बहुत तनाव है। तो वह शिष्य इधर गया उधर गया, चारों ओर गया, उसे कोई भी ना मिला जो उसे कह सके मैं एकदम सुखी हूँ, मैं दुनिया में सबसे सुखी हूँ। फिर किसी ने उससे कहा कि यहाँ एक बाबा जी बैठते हैं जिन्होंने मुंह ढका हुआ है, कंबल अपने सिर पर डाला हुआ है, वह सबसे सुखी है, उनके पास बहुत लोग आते जाते हैं। तो वह बाबा जी के पास पहुंचा और बाबा जी से उसने सवाल किया कि क्या आप सुखी हो? बाबा जी ने कहा, हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ। तो वह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा,
आपने यह जो कंबल ओढ़ा है मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं भी सुखी हो जाऊं। जब उन्होंने कंबल उतारा तो उसने देखा कि वह उसके गुरु ही थे जिनके पास वह पूछने गया था कि मैं सुखी कैसे हूँ। उस शिष्य ने सवाल किया, अगर आप सबसे सुखी आदमी थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने उससे यही कहा, अगर मैं पहले तुम्हें बता देता तो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आता। बहुत सी बार जब हम महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि वह कौन है। हम सब प्रभु को पा सकते हैं। परमात्मा हमारे भीतर है। हमें ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। हमें सत्संग में जाकर वहाँ से सच्चाई ग्रहण करनी है। हमें बाहर की चीज़ों में नहीं रहना। हमें असलियत का अनुभव करना है और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। थैंक यू महाराज जी।